नवगठित एमआईसी की प्रथम बैठक का हुआ आयोजन। शहर विकास के लिए रोड मैप बनाने पर हुई चर्चा। कई समय से विचाराधीन योजनाओं पर अमली जामा पहनाने का होगा काम। भाजपा पार्षद ने लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ खोला मोर्चा। वार्ड वासियों के साथ धरने पर बैठकर की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। मांगे न मानने पर होगा उग्र आंदोलन। उमरानाला स्थित विवादित बाबा का ढाबा एक बार फिर चर्चा में। ढाबे में हुई मारपीट के आरोपी फरार। पुलिस अधीक्षक से पीड़ित के परिजनों ने लगाई गुहार। और हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 40 में हुआ पौधरोपण। भाजपा नगर युवा मोर्चा ने किया आयोजन। भाजपा जिलाध्यक्ष हुए शामिल। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। शहर के विकास की नई रूपरेखा बनाने के लिए आज निगम की नवगठित एमआईसी की बैठक हुई, जिसमें शहर के विकास से संबंधित मुद्दों पर आपसी सहमति के आधार पर कार्य करने की चर्चा हुई। शहर को विकास की गति में तेजी से दौड़ाने के लिए एमआईसी की बैठक में विभिन्न निर्णय लिए गए, जिसमें छोटा तालाब के आसपास बनाए गए दुकानों को किराए पर देकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही शहर में संचालित आदर्श गौशाला के कुशल संचालन हेतु कार्य करने के लिए भी सहमति बनी। इसके साथ विभिन्न मुद्दों पर बैठक में निर्णय लिए गए। श्यामवती बाई को नगर पालिका निगम का किराएदार होना अभी निर्धारित करते हुए भवन वितरित कराए जाने, विधि समेत क्रिया पालन किए जाने डिग्री आदेश पारित किया गया है। तो भवन नागपुर रोड मुख्य मार्ग पर स्थित है। संबंध को भवन निकाय कर्मचारी होने के कारण किराएदारी पर आवंटित किया गया था, किंतु संबंधित अनाधिकृत रूप से भवन को कब्जा किए हुए, जिससे निकाय राजस्व की हानि हो रही है। अतः निकाय के राजस्व को श्रीमती श्यामवती बाई मानव वाणिज्य भवन नागपुर रोड पुरानी चुंगी नाका भवन की किराएदारी समाप्त किए जाने तथा भवन को विधि अनुसार कार्रवाई कराए जाकर भूमि पर नई कार्य तैयार किए जाने विवरण विचार मेन है चित्रकूट कॉम्प्लेक्स के सामने। ये खाली हो जाएगी तो अपने नगर निगम की दुकान बन जाएगी, वहाँ हमें काम आएगा। ये निगम हित का निर्णय है, आप लोग विचार करके बताइए। इसमें यदि अपन निगम परिषद जब निर्णय करेगी ना, तो किराएदारी का अनुबंध परिषद से होता है, इसलिए परिषद ही इसको निरस्त कर सकती है। कोई भी किराएदारी अनुबंध नगर निगम अधिनियम के तहत तो आपसे हो जाएगा, आपके बाद परिषद में जाएगा। 1.5 करोड़ के लगभग की जमीन है आपकी। इसके पहले कभी परिषद में नहीं आया, लेकिन 8 से 15 तक तो 7 साल होते हैं। कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि ये पहले निगम का कर्मचारी था। पहली एमआईसी की बैठक नगर निगम छिंदवाड़ा में संपन्न हुई, जिस पर हमारे नगर निगम अध्यक्ष, कमिश्नर महोदय, उपायुक्त सहित शहर के समस्त सभापति उसमें शामिल हुए। अधिकारियों के बीच पर यह चर्चा हुई कि छिंदवाड़ा के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो ग्राम पंचायत नगर निगम में शामिल तो कर ली गई, लेकिन उसकी भूमि को नगर निगम के हैंडओवर नहीं किया गया है। तो हमने एमआईसी में यह प्रस्ताव पारित किया कि नगर निगम की जो जगह है वो नगर निगम, ग्राम पंचायती की जो जगह है उसको नगर निगम में दिया जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारी आदर्श गौशाला, जो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की इच्छा थी कि वो आदर्श गौशाला पूरे प्रदेश में मॉडल के रूप में काम करे, उसको लेकर एक विशेष समिति, 6 सदस्यीय समिति हमारे द्वारा बनाई गई है, जिसमें 4 सभापति और 2 अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया है। जिसमें दूसरा एक निर्णय महत्वपूर्ण पास हुआ कि नगर निगम छिंदवाड़ा में युवाओं को रोजगार देने के लिए जो छोटा तालाब के पास हट्स बनाए गए हैं उसको किराए पर नगर निगम देगी, जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज़ है, छिंदवाड़ा में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए जगह मांगी गई है, जिसको लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है। दूसरा 24 पूरे 48 वार्डों में नगर निगम के द्वारा पार्क निर्माण किए जाएंगे और जहां पार्क है उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये तमाम मुद्दे आज यहां पर पारित हुए हैं और कुछ विषयों पर आने वाले एमआईसी पर चर्चा की जाएगी। भाजपा के तेज तर्रार पार्षद राजेश भोयर एक बार फिर सुर्खियों में है। लगातार निगमायुक्त के सामने बेबाकी से अपनी बात रखने के बाद अब स्थानीय लोगों के साथ वह धरने पर बैठ गए, जिसके पीछे कारण लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी बताई गई। कंपनी द्वारा किए जा रहे घटिया निर्माण कार्य को लेकर वार्ड क्रमांक 42 के स्थानीय निवासियों के साथ पार्षद राजेश भोयर धरने पर बैठ गए और कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की मांग उठाई। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा शहर भर में कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और घटिया निर्माण कार्य के चलते इसकी सजा आमजन को मिल रही है। नगर निगम छिंदवाड़ा में
5 अगस्त को मैंने धरना प्रदर्शन किया था। एक लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि शहर में सीवर लाइन का काम कर रही है, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही है और 200 करोड़ की सड़कें उन्होंने नगर निगम की बर्बाद कर चुकी है। इसके विरोध में मैंने धरना दिया था। अनेक बिंदुओं पे नगर पालिका के अधिकारियों से सवाल जवाब किया था, सवाल पूछा था और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1.5 माह में उन्होंने कोई नोटिस शामिल नहीं किया और ना ही कोई कार्रवाई की। आज मेरे वार्ड में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करने आई है। मैंने आयुक्त महोदय से इससे पूछा, आयुक्त महोदय जी से पूछा कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे वार्ड में काम करने क्यों आई है, तो आयुक्त महोदय और चंदेरी साहब के जवाब थे कि ये नगर निगम से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस कंपनी का लेना देना नगर निगम से नहीं है, डायरेक्ट इनको पेमेंट हो रहा है, डायरेक्ट ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं इन अधिकारी से पूछना चाह रहा हूँ कि इनका डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है कि डायरेक्ट कंपनी अगर काम कर रही है तो इनके बिल वाउचरों में आप साइन क्यों कर रहे हैं? अगर आप बिल वाउचरों में इनके साइन कर रहे हैं तो आज ये जेसीबी मशीन अगर मेरे वार्ड में काम कर रही है तो इसमें मैंने स्वयं अपने हाथों से नगर पालिक निगम लिखा हो और सौजन्य से लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी मैंने अपने स्वयं के हाथों से लिखा हूं। अगर ये मेरे वार्ड में काम करना चाहती है तो नगर निगम छिंदवाड़ा की मशीन मेरे वार्ड में लिख लेंगी और ये मेरे वार्ड में जब काम करेंगी या तो चंदेरी साहब या तो आयुक्त साहब इसकी फाइलों पे साइन नहीं करेंगे या तो स्पष्ट जवाब देंगे। आज ही मैं उनसे कहूंगा कि आप स्पष्ट आके यहाँ बीच में वार्ड की जनता को, शहर की जनता को, जिन्होंने इस कंपनी ने 200 करोड़ रुपए की पूरे शहर की सड़कें खराब कर चुकी है, पूरे शहर की सड़कें बर्बाद कर चुकी है। आज जनता रोड से ठीक ढंग से चल नहीं सकती, लोगों के घरों में पानी भर गया। 10 दिन तक पेयजल की आपूर्ति इस लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कारण लोगों ने, शहर की जनता ने प्यासी मरी, पानी के लिए दर ठोकरें खाई। हमेशा विवादों का कारण बने रहने वाला उमरा नाला का बाबा का ढाबा एक बार फिर विवादों का कारण बना हुआ है। पहले शराब और अब मारपीट के मामले में नाम आने के बाद पुलिस अधीक्षक के पास इस मामले की शिकायत हुई। उमरा नाला में लक्ष्मी नारायण कास्कर के साथ कुछ दिन पूर्व बाबा का ढाबा जो उमरा नाला में स्थित है में कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई, जिससे उनको गंभीर चोटें आई थी। उनका इलाज नागपुर में चल रहा है, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। आवेदक के घर वालों को लगातार धमकियां दी जा रही है। लक्ष्मी नारायण कास्कर के परिवारजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर छिंदवाड़ा एसपी से न्याय की गुहार लगाई और परिवार को सुरक्षा देने व अपराधियों की गिरफ्तारी एवं मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग रखी। मैं अरविंद कांसकर, एक्चुअली 4 तारीख की रात में घटना हुई थी। मेरे भाई के साथ में जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 16-17 आरोपी थे, जिसमें से 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 4 लोग अभी भी फरार हैं। जो फरार चल रहे हैं उनके तरफ से हमें दिन प्रतिदिन उनके तरफ से धमकियाँ आ रही है। रात में तो कुछ लोग 4 से 5 लोग थे, करीब रात 12 बजे तो वो लोग आए, उन्होंने हमें धमकी दी। धमकी ये कि आप लोग समझौता कर लो और नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे या फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। जिसके एवज में मैं अभी एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आया हुआ था कि भाई हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और जो फरार आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद कांसकर। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत युवा मोर्चा के द्वारा जिले भर में पौधरोपण का कार्य जारी है, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष ने वार्ड क्रमांक 40 में पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ पौधरोपण किया। वार्ड क्रमांक 40 में पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष को स्थानीय रहवासियों ने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया, जिस पर समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन जिलाध्यक्ष ने दिया। संचार कॉलोनी पार्क में पौधरोपण कार्य का आयोजन किया गया। नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष बिट्टू मंडरा की उपस्थिति में बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया, जिसमें विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मध्य प्रदेश अभियान के तहत युवा मोर्चा के द्वारा लगातार वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है और हमारे युवा मोर्चा के दोनों नगर मंडल अध्यक्ष भाई बिट्टू मंडरा जी के और अनुज मल्होत्रा जी के नेतृत्व में हम लोग रोज़ सुबह शाम जाकर के वार्डों में वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज इसी तारतम्य में हम लोग वार्ड क्रमांक 40 में हमारे संचार कॉलोनी में वृक्षारोपण करने आए थे। मैं आज हमारी माता बहनों ने मुझे बताया है कि वार्ड में पार्क की स्थिति ख़राब और मैं खुद देखना हम वृक्षारोपण करने आए थे, तो मैं कमिश्नर साहब को आज लेटर लिख के उनसे बातचीत करूंगा कि जल्द से जल्द इस पार्क का जीर्णोद्धार हो। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले लगने, यहाँ पर योग के लिए एक अच्छा बहुत स्कोप है और सभी वार्डवासी भी योग में विश्वास रखते हैं, योग करते हैं, तो योग के लिए एक सेंटर बने। मैं आज ही कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को यहाँ के विकास के लिए लेटर लिखूँगा। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण अभियंता संघ के द्वारा इंजीनियर दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती दिवस पर जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पूरे विश्व में यह दिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस विशेष पर मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास के इंजीनियरों ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी इंजीनियर ने अपने विचार प्रकट किए। विशेष रूप से इंजीनियर हमारे ये कहना चाहिए कि पितामह मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की 1860 में वे जन्म प्राप्त किए थे और आज भी उनके बनाए हुए साउथ में काफ़ी डैम्स वगैरह समुद्र से काफ़ी क्षति हो रही थी, तो उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर और डिज़ाइन नमन। और मैं इस मौके पे चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ अपना उद्बोधन देना हो तो बेहतर होगा कि आते जाएं और अपना उद्बोधन देवें। जनपद पंचायत सभा कक्ष में आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय स्तर पर चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी योजनाओं का क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी साझा की गई। जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण द्वारा ली गई बैठक में सभी इंजीनियर शामिल हुए। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी योजनाओं और केंद्र सरकार की कार्यशील योजनाओं की विस्तृत जानकारी बैठक में प्राप्त की गई। बैठक के माध्यम से आगामी समय में धीमी रफ्तार से चल रहे कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ ने दिए। लेकिन कुछ जिले करेंगे वो 10 बार उनको टोका टाकी करने के बाद ऐसे सारे अपने सब इंजीनियर कर सभी लोग गया 85 मास्टर में से 8 एनएमएमएस से हुए बस। आप समझ लो कितना खराब। इन्होंने 70 में से 30 जनरेट करवाए हैं। हालांकि अभी भी आधे पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन फिर भी बाकियों से काफी अच्छा है। इनका 43% पे है। देखो 40 आपने मास्टर अभी तक ओवरऑल जनरेट करवाए हैं 20 मजदूर से ऊपर वाले, उसमें से एक भी एनएमएस से नहीं हुआ है और जबकि सबको करना है। हाँ, पंचायतों का एक का ठीक है। फिर उसके बाद नहीं धीरे हमारे 33% पे ये वाला है अभी तक टोटल वाला है। टोटल वाले में निकेश ब्रह्मे है 4% पे हो तुम भी नहीं करवा पा रहे हो यार। गोल्ड मारे 6% पे है। आकांक्षा डेरिया आपका मैडम 0% है, 0। और सितंबर में भी आपका 1। खबरों में यह वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट,
लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32 मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वार्ड क्रमांक 3 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में सामाजिक संस्था द्वारा गणवेश वितरण किया गया तथा कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित जनों को पोषण आहार के संबंध में जरूरी जानकारी प्रदान की गई। श्री नारायण सोसाइटी फॉर एजुकेशन छिंदवाड़ा द्वारा वार्ड क्रमांक 3 खजरी स्थित आंगनवाड़ी में बच्चों को गणवेश वितरण के साथ साथ पोषण आहार के संदर्भ में जरूरी निर्देश तथा जानकारी प्रेषित की गई। उक्त मार्गदर्शन संस्था प्रमुख डॉक्टर श्रीमती मृदुला शर्मा द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्रीमती वैशाली हिफ से दीपाक्षी पराटकर, विजय शर्मा एवं आंगनवाड़ी स्टाफ आदि उपस्थित रहे। हरी सब्जियां, दाल और अभी हम लोग तीनों बताए थे, पहले बता प्रोटीन के लिए दूध वगैरह। अभी बाकी दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई, दाल हो गई और सलाद हो गई और मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आप सब लोग रेगुलरली लेते हैं क्या? नहीं, रोज कम से कम 5 फल खाने चाहिए। 5 तरह के, 5 मतलब 5 केले नहीं या 5 सेब नहीं, 5 प्रकार के, लेकिन खाता ही क्या कोई, इंक्लूडिंग मी, यही खाते हैं। हजरत बाबा सैयद फरीद उद्दीन के सज्जादे एक गद्दी नशीन सैयद शाह हुसैन मिस्कीनी की सरपरस्ती में नगर के रिसाला मस्जिद के समीप भैया जी की दरगाह पर ताजुल औलिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित आमजन ने बाबा का पुष्पमालाओं से आत्मीय भव्य स्वागत किया। प्रार्थना सभा में विश्व शांति हेतु प्रार्थना की गई। साथ ही धर्म एवं जाति के नाम पर मानव एवं मानवता के मध्य घृणा की दीवार खड़ी करने वालों के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया गया। सिंगोड़ी से विशेष वाहनों द्वारा निकाला गया यह काफिला कमली वाले बाबा की दरगाह पर उपस्थित हुआ। यह आयोजन विगत 37 वर्षों से किया जा रहा है। सिलसिला मिस्किनिया में मेरे वालिद 49 साल से खिदमत अंजाम दे रहे थे और ये आज से 37 साल पहले भैया जी अत्तल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का जुलूस मेरे वालिदा मोहतरम सैयद फरीदुद्दीन शाह मिस्किनी मद्दज़ल्लहु अलैह ने शुरू किया था और ये मिस्किनिया समाज की तरफ से ही हमेशा से होता आ रहा है और 37 सालों से मुसलसल इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। कहाँ से ये संदल जो है हमारा सिंगोड़ी जामा मस्जिद से निकलता है, जिसमें सरकार ताजुल औलिया से लाई गई चादर हम लोग वहाँ से लेकर निकलते हैं और सिंगोड़ी से चल करके यहाँ पर कई रास्तों से होता हुआ भैया जी अत्तल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह में पहुँचते हैं और यहाँ पर सरकार ताजुल औलिया से लाई हुई चादर को पेश करते हैं। क्या क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर लंगर का एहतमाम होता है और उसके बाद महफिल नात खानी और शमा महफिल होती है जिसमें सब अपने अपने कलाम पेश करते हैं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। नवगठित MIC की प्रथम बैठक का हुआ आयोजन। शहर विकास के लिए रोड मैप बनाने पर हुई चर्चा। कई समय से विचाराधीन योजनाओं पर अमली जामा पहनाने का होगा काम। भाजपा पार्षद ने लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ खोला मोर्चा। वार्ड वासियों के साथ धरने पर बैठकर की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। मांगे न मानने पर होगा उग्र आंदोलन। उमरानाला स्थित विवादित बाबा का ढाबा एक बार फिर चर्चा में। ढाबे में हुई मारपीट के आरोपी फरार। पुलिस अधीक्षक से पीड़ित के परिजनों ने लगाई गुहार। और हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 40 में हुआ पौधरोपण। भाजपा नगर युवा मोर्चा ने किया आयोजन। भाजपा जिलाध्यक्ष हुए शामिल। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।